नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और इन दिनों आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है राजस्थान पीटीआई एवं यूपीटीजीटी 2022 की प्रिपरेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, यूपीटीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और राजस्थान पीटीआई के फॉर्म भी ग्रेड 1 के फॉर्म भरे जा चुके हैं और ग्रेड 2 के फॉर्म जो है वो 23 जून से भरे जाना शुरू हो जाएंगे। तो यही वो समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके, क्वेश्चंस का रिवीजन करके और सफलता हासिल कर सकते हैं इन सभी एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिस सेट्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आज हम आपके लिए आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम किसी सिक्के को 4 बार उछालें तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार होगी? एंड द करेक्ट आंसर इज 16 बार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मोटर फिटनेस परीक्षा और सक्षमता यानी कि फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ये किस प्रकार के परिणाम होते हैं? गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव या संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि क्वांटिटेटिव इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 6 घंटे का समय कम से कम लगता है। ओके, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य होता है। और क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घा इज करेक्ट हियर, यानी कि 4 इज करेक्ट हियर, दैट दोनों में सामान्य भेद होता है। इस अवधारणा पर आधारित है टी टेस्ट। टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य सामान्य भेद दोनों में होता है। पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किसमें सर्वाधिक संबंधित होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रत्युत्तर समय यानी कि रिएक्शन टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, कबड्डी खेल मैदान में बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट हियर, यानी 1 इज करेक्ट हियर, 1 मीटर। किसी परीक्षण की वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? और बात की जा रही है वैलिडिटी की, तो आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा दैट परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके उसकी वैलिडिटी जो होती है वो पता की जाती है या निर्धारित की जाती है, परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सभी को पता है 1991 एंड 92 में, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रूप में भी जाना जाने लगा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 to 4 किलोग्राम। 30 सेकेंड सिटअप इनमें से किसका परीक्षण होता है? और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिटअप्स लगाए जाते हैं वो किसका मेजरमेंट करता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे खा है यानी कि 2 है वो करेक्ट है कि पेट की शक्ति और सहन शक्ति और गति मापने के लिए होते हैं, सिटअप्स लगाए जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दाब का दायरा या रेंज कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 110 से 125 mmHg के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिशों के सामंजस्य के प्रयास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। लाल तंतु से बने स्लो ट्विच मांसपेशियां उपयुक्त तो होती हैं सहन शक्ति के लिए, क्योंकि बात की जा रही है रेड मसल फाइबर्स की, जो कि एंड्योरेंस वाले एथलीट्स में या मैराथन धावकों में या लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शून्य परिकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा करेक्ट है। अंतर रहित परिकल्पना को शून्य परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किस ईयर में किया गया था? तो 1920 यानी कि एंटवर्प ओलंपिक में किया गया था। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? तो टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कम ऑक्सीजन पहुंचता है, तो उसे हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में उसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सक्षम नेतृत्व को
जो है महत्वपूर्ण माना जाता है स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में मिनरल्स की आवश्यकता होती है? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 21 की 21 विटामिन की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इनमें से किनको स्कूल में होने वाले इंट्राम्यूलर समिति यानी कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए? और बात की जा रही है यहाँ पे इंट्राम्यूलर कमेटी के चेयरमैन की, तो आपको हम करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंट्राम्यूलर के निदेशक को इंट्राम्यूलर कमेटी के जो है चेयरमैन के रूप में होना चाहिए। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? तो अभ्यास को जो है कौशल सीखने की रीढ़ के रूप में समझा जाता है। ओके दोस्तों, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट 21 शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से जो है तो शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। क्यूरिकुलम की बात की जा रही है, टाइम टेबल की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्पाइन में कितने प्रकार की मूवमेंट संभव है? तो 4 प्रकार की। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी, आप सभी को पता है। ओके, और टर्न वेरियन मूवमेंट की स्थापना भी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। तो ये किस प्रकार की जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी इन्होंने? तो देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा जर्मनी में की गई थी। वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? और बात की जा रही है विथ ऑफ लाइंस इन वॉलीबॉल कोर्ट, तो 5 सेंटीमीटर की जो होती है प्रत्येक लाइन मार्क की जाती है वॉलीबॉल के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, यानी कि 20% ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की जाती है, ये बताया जा रहा है। जब श्वास लिया जाता है तो 20% ऑक्सीजन ली जाती है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। 16% ऑक्सीजन मिली होती है आपकी एक्सेल्ड एयर में। उच्च रक्तचाप के लिए समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं वेंट्रिकल की बात यहाँ पे की जा रही है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक के अनुसार स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना हमें करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन कम से कम हमें व्यायाम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त साफ करती है या फिल्टर करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 2 बार। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना या उनमें अंतर किया जाता है? तो डीएनए के आधार पर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डीएनए जो होते हैं वो सेल यानी कोशिका के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, और जब सेल डिवीज़न होता है या न्यू यंग बेबी का फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट्स से जो है क्रोमोसोम्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के थ्रू जो है वो न्यू इंडिविजुअल में या न्यू ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचते हैं। तो जब भी हमें किसी भी व्यक्ति को पहचानना होता है या जांच करनी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो डीएनए की जांच के द्वारा यह संभव होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स के डीएनए होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीज़न या रिप्रोडक्शन के टाइम में ऑफस्प्रिंग्स में यानी डॉटर सेल्स में या चिल्ड्रन में या बच्चों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस पूछा जा रहा है। तो 26 मील 385 गज 42.195 किलोमीटर इस करेक्ट आंसर। सभी वैज्ञानिकों को का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है, और क्या होता है खेल प्रेरणा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। संस्कृति की पूर्वी स्थिति पर आधारित होता है। फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि प्रदर्शित की जाती है? और बात की जा रही है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की। ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट ईयर। बैडमिंटन के शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ईयर 16। एशियन खेल के जनक के रूप में प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जी को जाना जाता है। खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ किस स्किल की आवश्यकता होती है? तो एक्यूरेसी की आवश्यकता भी होती है। 400 मीटर के ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर कितनी दूरी पर मार्क किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर 14.71 मीटर। पहला स्टैगर जो होता है वो 0 डिस्टेंस पे, दूसरा 7.04 पे और तीसरा जो होता है वो 14.71 मीटर डिस्टेंस पे होता है। बात की जा रही है 400 मीटर ट्रैक की, जिसकी जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिए गए खेल सामग्री का वजन के अनुसार आपको घटते क्रम में बताना है। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात हम कर लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा देखिए कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो सेकंड नंबर पे पहले दिया हुआ था आपका शॉर्ट पुट और इसके बाद जो है एक बार और ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। पहले जो होगा यहाँ पे वो होगा शॉर्ट पुट का वजन सबसे ज़्यादा होता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्कस थ्रो का होगा 2 किलोग्राम मेन के लिए, 1 किलोग्राम वोमेन के लिए, और शॉर्ट पुट का होगा 7.265 किलोग्राम मेन के लिए और 4 किलोग्राम जो है वो वोमेन के लिए। तो पहले हो जाएगा शॉर्ट पुट, फिर हो जाएगा डिस्कस थ्रो और फिर थर्ड नंबर पे हो जाएगा जेवलिन, यानी कि 600 ग्राम फीमेल के लिए और 800 ग्राम जो है वो मेल के लिए। तो ये जो है इसका घटते क्रम में वजन का सीक्वेंस हो जाएगा, शॉर्ट पुट, देन डिस्कस थ्रो, देन जेवलिन का वजन जो होता है ये क्रम में अरेंज किया गया है। बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे क्वार्टर के मध्य में जो हाफ टाइम का समय जो होता है वो कितना होता है? तो 15 मिनट्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि जो मैच खेला जाता है वो 10 to 10 और बीच में 15 मिनट का ब्रेक, देन 10 to 10, यानी कि 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है और बीच में जो हाफ टाइम या मध्यांतर होता है वो 15 मिनट का होता है और एक यानी कि प्रत्येक क्वार्टर के बीच में जो है तो वो जो गैप होता है वो 2 मिनट्स का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर वंशानुक्रम विशेषता, यानी कि अभी अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डीएनए के बारे में बताया है, जिसके थ्रू ये हेरिडिटी कहलाती है कि डीएनए के थ्रू या क्रोमोसोम्स के थ्रू फीचर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये वंशानुक्रम विशेषता ही कहलाती है और ये क्रोमोसोम से ट्रांसफर होते हैं ये फीचर्स। तो ये जन्मजात होते हैं इंडिविजुअल्स में और ये चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सामान्यतः पाठ्यक्रम को क्या समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर किसी संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। इनमें से कौन सी गतिविधि समूह में सिखाना कठिन होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर जिम्नास्टिक। ओके, सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना होती है और किस तरीके से होती है? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर लघु एवं विषय केंद्रित होती है पाठ्य योजना, यानी कि स्पेशल लेसन प्लान की बात की जा रही है कि स्पेशल लेसन प्लान जो होता है वो जनरल लेसन प्लान से या जो सामान्य पाठ्य योजना होता है उससे किस तरह से भिन्न होता है? तो लघु एवं विषय केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है? तो कुश्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। ट्रैकोमा का संक्रमण, ट्रैकोमा किसका संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है? तो आंख का। और इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याददाश्त की बात की जा रही है। और किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो आप सभी को पता है कि रोम में ग्लैडिएटर मुकाबला यानी तलवारबाजी का मुकाबला काफी प्रसिद्ध था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो 1909 यानी कि 1909 में। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय निम्न में से क्या है? देखिए ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, यौगिक आसन और क्रिया करना नंबर 1, दूसरा मांसपेशियों को हर समय गतिशील रखना, तीसरा उचित और पर्याप्त व्यायाम करना और फोर्थ नंबर है कि प्रत्येक सुबह तेल मालिश करना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने फिनिश किए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।